हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ लाइफ साइंस का पेपर 3 जो 6 मई 2018 को लिया गया था। इससे पहले मैं लाइफ साइंस का पेपर 2 चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको वह वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लाइफ साइंस का पेपर 3। Question number 1 is during ammonia assimilation in majority of legumes, export of nitrogen from nodules to the uninfected cells takes place in the form of। अधिकांश फलियों में अमोनिया के अधिग्रहण के दौरान नोड्यूल से नाइट्रोजन से अप्रभावित कोशिकाओं को निर्यात करने का रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैकक्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम इज जनरली एम्ड एट। बैकक्रॉस ब्रीडिंग कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर है सी, ट्रांसफरिंग स्पेसिफिक ट्रेट फ्रॉम ए डोनर पेरेंट टू ए रिकरेंट पेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फ्लैटेंड ऑर्गन arising from the stem of a plant is known as। पौधे के स्टेम से पैदा होने वाला एक चपटा अंग जिसे इस प्रकार से भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है ए, क्लेडोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम दैट कैन बी यूज्ड फॉर लेबलिंग डीएनए यूजिंग निक ट्रांसलेशन इज। किस एंजाइम का प्रयोग डीएनए के लेबल के लिए निक ट्रांसलेशन का उपयोग करने के लिए किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है डी, डीएनए पॉलीमरेज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटी ट्यूमर बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन रेड वाइन एंड रेड ग्रेप्स इज। रेड वाइन और रेड ग्रेप्स के अंदर कौन सा एंटी ट्यूमर बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट होता है? तो इसका सही आंसर है सी, रेस्वेरेट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ ट्यूबुलिन फिलामेंट प्रेजेंट इन ए बी ट्यूब्यूल इज। बी ट्यूब्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्यूबुलिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the correct group of plants used as a source of biofuel। हमें ऐसे प्लांट्स का ग्रुप सिलेक्ट करना है जो बायोफ्यूल जैव ईंधन का सोर्स होता है। तो इसका सही आंसर है बी, पोपुलस, जेट्रोफा एंड पेंगोमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज suitable dyes for the localization of proteins, lipids and starch grains are। प्रोटीन, लिपिड और स्टार्च ग्रेन के स्थानीयकरण के लिए सुटेबल डाइज कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर है बी, कॉस्मेसी, ब्रिलियंट ब्लू, सुडान 3 एंड पोटाशियम आयोडाइड रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a Z-stacked composite image of optical section can be obtained by। तो इसका सही आंसर है डी, कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर कैलकुलेटिंग द मीन, मीडियन एंड मोड an error is discovered। one of the 27 entry is actually a 39। the measure of central tendency which will change the following correction of this error is R। तो इसका सही आंसर है डी, both mean and mode। Next question is the final acceptors of electrons in lactic fermentation and alcoholic fermentation respectively are। लैक्टिक फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फाइनल एक्सेप्टर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ए, पायरुवेट एंड एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोड फैक्टर्स आर। नोड फैक्टर क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुक्रोज इज ए प्रेफर्ड मॉलिक्यूल फॉर द
translocation of photoassimilation because, तो इसका सही आंसर है डी, it has a relatively high free energy of hydrolysis. Next question is, Fehling reaction is used to test the presence of reducing sugars. A positive reaction is the formation of red color precipitate of Cu2O. Which of the following sugars will not give a positive reaction? तो इसका सही आंसर है ए, सुक्रोज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टू एलील्स ऑफ ए जीन इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म सेग्रीगेट्स एट. डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक जीन के दो एलील्स कब अलग अलग होते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस. Next question is, assuming that the amount of DNA in microspore mother cells of a plant is 2C, what would be the amount of DNA in each cell of dioids and tetraoids? तो इसका सही आंसर है A, 1C in both. Next question is the bulk of protein glycosylation reactions in cells are carried out in. सेल्स के अंदर प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन कहाँ पर चलती हैं? तो इसका सही आंसर है बी, गोल्गी बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए प्लांट pathologist is examine a disease on maize leaf. She note the presence of fungus. Microscopic examination show presence of sterile hyphae with clamp connection. She interfere that the maize has fungal disease caused by. तो इसका सही आंसर है डी, ए, बेसिडियोमाइसीड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the median of the sample data? तो इसका सही आंसर है सी, 8. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, chilling resistant plants generally have membranes with high content of. चिलिंग रेजिस्टेंट प्लांट की मेम्ब्रेन्स में आमतौर पर क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द पॉलीमर ट्रैप हाइपोथेसिस, स्मॉल शुगर सच एज सुक्रोज आर कन्वर्टेड टू रैफिनोज एंड अदर लार्जर ओलिगोसैकेराइड्स बिफोर लोडिंग इन फ्लोएम. मेजर साइट ऑफ रैफिनोसिंथेसिस आर. तो इसका सही आंसर है सी, इंटरमीडियरी सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट पेस्ट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू बायोटाइप्स. निम्न में से किस इंसेक्ट को बायोटाइप में अलग नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर है डी, cotton bollworm. Next question is, incompatibility between plants which is not resulted by active recognition system is termed. तो इसका सही आंसर है सी, incongruity. Next question is, movement of leaves in Mimosa pudica on touch is due to. मिमोसा पुटिका जो होती है टच करने पर उसके लीव जो होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं. तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उसका सही आंसर है डी, मूवमेंट ऑफ के पॉजिटिव एंड सी नेगेटिव आयंस इन मोटर सेल्स ऑफ पल्विनस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लांट्स dissipate excess excitation energy as heat for protection against photooxidative damage to the photosynthetic apparatus. This mechanism is known as. तो इसका सही आंसर है बी, नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Progeny analysis can be used to identify apomictic mode of reproduction by looking for प्रोजेनी एनालिसिस का यूज़ करके एपोमिक्टिक मोड की पहचान करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है बी, absence of alleles in progeny contributes by the male parent. Next question is the extent and position of gene expression in plants can be studied by पौधों में जीन की अभिव्यक्ति की सीमा और स्थिति का अध्ययन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है डी, प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन विद कंस्ट्रक्ट्स कंटेनिंग सुटेबल मार्कर जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोल ऑफ GNOM ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस इज टू। भ्रूण जनन के दौरान GNOM की भूमिका यह है कि इंश्योर पोलराइजेशन ऑफ पिन फॉर्म्ड ऑक्सिन इफ्लक्स कैरियर्स। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिएक्शन वुड इज फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू। रिएक्शन वुड बनने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है सी, ग्रेविटी स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट सेल्स इज इनकोरेक्ट। प्लांट सेल के अंदर ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर है सी, 2,4-D accumulates in cells since it is taken up by passive diffusion and not secreted by the efflux carriers. Next question is the oxylipin pathway activated in response to herbivory is involved in the biosynthesis of। तो इसका सही आंसर है बी, जैस्मोनिक एसिड। Next question is which of the following is not generated through hexose monophosphate shunt? निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट के माध्यम से जनरेट नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है सी, एसिटाइल कोएंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following statements about embryo sac of angiosperm is correct? एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है सी और डी। तो इसके दो आंसर सही हैं, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Jasmoic acid, a plant growth regulator with wide-ranging effect, is derived from। जस्मोइक एसिड कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है ए, लिनोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोमोलिक्यूल एसोसिएटेड विद प्लांट सेल वॉल इज ए हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ फिनाइल प्रोपेनोइक एल्कोहल्स। सेल वॉल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा फिनाइल प्रोपेनोइक एल्कोहल का एक पॉलीमर है? तो इसका सही आंसर है ए, लिग्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट irreversible reaction during sucrose synthesis in the cytosol of mesophyll cell is catalyzed by। तो इसका सही आंसर है बी, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज differences in the progeny obtained from reciprocal crosses is not ascribed to। तो इसका सही आंसर है डी, एपिस्टासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ ए मिससेंस म्यूटेशन।
तो इसका सही आंसर है सी, ए कोडोन चेंजिंग टू फॉर्म ए डिफरेंट अमाइनो एसिड। मिससेंस कोडोन में एक अलग अमाइनो एसिड बनाने के लिए एक कोड को परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंडोसाइटोसिस इज इनिशिएटेड एट स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज। तो इसका सही आंसर है ए, क्लैथरिन कोटेड पिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रिपलेट रिपीट सीक्वेंस अकर्स इन। ट्रिपलेट रिपीट सीक्वेंस किसमें होता है? तो इसका सही आंसर है बी, हंटिंगटन डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अमाइनो एसिड्स दैट कैरी पॉजिटिव चार्ज अपॉन आयोनाइजेशन आर। आयोनाइजेशन होने पर पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाले अमाइनो एसिड्स हैं। तो इसका सही आंसर है बी, लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया लाइफ साइंस का पेपर 3 का पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।